सुरम्य शिखर की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव के पास घने जंगल के बीच एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। साधु का नाम स्वामी शरणानंद था। उसने सांसारिक जीवन के मोह माया को त्याग कर अध्यात्म की राह चुनी थी। उसकी सादगी और ज्ञान के कारण गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे। इसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। उसका नाम निर्मला था। निर्मला सुंदर लेकिन साधारण जीवन जीने वाली महिला थी। पति के निधन के बाद उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने और दूसरों की मदद करने में खुद को व्यस्त कर लिया था। हालांकि उसके मन के किसी कोने में अकेलेपन का दर्द छिपा हुआ था। एक दिन निर्मला को अपनी गाय के लिए जड़ी बूटी लाने जंगल जाना पड़ा। वह जंगल में गहरी जगह पर पहुंची जहां उसकी मुलाकात स्वामी शरणानंद से हुई। वह उनकी सादगी और आंखों में झलकती शांति से प्रभावित हुई। उसने उन्हें प्रणाम किया और उनसे मार्गदर्शन की याचना की। शरणानंद ने निर्मला को कुछ ध्यान विधियां सिखाई और कहा, अकेलापन केवल मन की एक अवस्था है। जब मन शांत होता है तो सारा ब्रह्मांड आपका साथी बन जाता है। समय बीतता गया। निर्मला अक्सर स्वामी जी से मार्गदर्शन लेने आने लगी। दोनों के बीच एक अद्भुत समझ बन गई। धीरे धीरे निर्मला का झुकाव स्वामी जी की ओर बढ़ने लगा। वह उनकी गहराई और करुणा में अपनी खुशी खोजने लगी। स्वामी शरणानंद, जो सांसारिक संबंधों से दूर रहने का प्रण ले चुके थे, ने भी निर्मला के स्नेह को महसूस किया। उनकी आंखों में एक अनकहा भाव उभरता था, लेकिन उनके भीतर एक बड़ा द्वंद्व चल रहा था। निर्मला की स्वामी शरणानंद के प्रति श्रद्धा अब धीरे धीरे एक गहरे भाव में बदल रही थी। वह उनकी हर बात को ध्यान से सुनती और उनका अनुसरण करती। स्वामी शरणानंद को भी निर्मला की सरलता और समर्पण ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया था, लेकिन वह इस भाव को अपने भीतर दबाए हुए थे। एक दिन जब निर्मला जंगल में स्वामी जी से मिलने पहुंची तो उसने हिम्मत करके पूछा, स्वामी जी, क्या त्याग का अर्थ हमेशा अकेले रहना है? क्या प्रेम भी त्याग का एक रूप नहीं हो सकता? स्वामी शरणानंद कुछ क्षण चुप रहे। उनके भीतर यह सवाल गूंजने लगा। उन्होंने कहा, प्रेम और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग हो, लेकिन मेरे लिए इस जीवन का उद्देश्य भिन्न है। मैंने संसार की इच्छाओं को पीछे छोड़कर आत्मा की शांति का मार्ग चुना है। निर्मला ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शांति का मार्ग कभी कभी किसी के साथ चलने से भी मिल सकता है। अकेलेपन और तप में अंतर होता है। स्वामी जी, यह शब्द स्वामी शरणानंद के भीतर गहरे उतर गए। वह इस द्वंद्व में उलझ गए कि क्या उनका मार्ग सही था या निर्मला की बातें एक नई दिशा का संकेत दे रही थीं। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक एक बड़ा संकट आ गया। एक बड़ी बाढ़ ने कई घरों को बहा दिया और लोग अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। निर्मला ने दिन रात लोगों की मदद की। उसने अपनी हर चीज दान कर दी और दूसरों के दुख को कम करने में पूरी तरह जुट गई। स्वामी शरणानंद यह सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि निर्मला का प्रेम न केवल उनके लिए था, बल्कि पूरे संसार के लिए था। वह खुद से पूछने लगे, क्या प्रेम वास्तव में त्याग से अधिक महान है? क्या मैंने प्रेम को समझने में चूक की है? बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। गांव में भोजन, पानी और दवाओं की भारी कमी हो गई थी। निर्मला ने अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ लोगों की सहायता की। वह खुद भूखी रहकर भी जरूरतमंदों के लिए खाना जुटाती, बीमारों की देखभाल करती और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती। स्वामी शरणानंद ने निर्मला के इस निस्वार्थ समर्पण को देखा। वह समझ गए कि निर्मला का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह पूरे संसार के लिए करुणा का प्रतीक था। एक रात जब निर्मला थकी मांदी और घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठी थी, स्वामी शरणानंद ने उसके पास जाकर कहा, निर्मला, तुमने जो त्याग किया है वह सच्चे प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। तुमने मुझे प्रेम का ऐसा स्वरूप दिखाया जिसे मैंने कभी समझा नहीं था। निर्मला ने थकी आंखों से स्वामी जी की ओर देखा और धीरे से कहा, स्वामी जी, प्रेम में त्याग का महत्व होता है, लेकिन अगर प्रेम किसी को शक्ति और दिशा दे तो यह स्वयं तपस्या बन जाता है। स्वामी शरणानंद का हृदय इस क्षण में द्वंद्व और शांति के बीच डोलने लगा। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरा मार्ग बदलने का संकेत है?
क्या मेरी तपस्या का उद्देश्य यही प्रेम और सेवा है? दूसरे दिन स्वामी शरणानंद ने गांव वालों की मदद के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने साधना स्थल को राहत शिविर में बदल दिया। निर्मला और स्वामी शरणानंद ने मिलकर लोगों की सेवा की, लेकिन उनके भीतर एक अनकहा भाव अब भी रहस्यमय बना हुआ था। बाढ़ का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। गांव के लोग वापस अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे थे। इस कठिन समय में निर्मला और स्वामी शरणानंद ने मिलकर जो सेवा की, उसने न केवल गांव वालों के दिलों में उनके प्रति सम्मान बढ़ाया, बल्कि उनके बीच एक अनदेखा रिश्ता भी गहराई से पनपने लगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्की नारंगी आभा में रंगा था, निर्मला स्वामी जी के साधना स्थल के पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने सोचा था कि इस जीवन में मैं अकेले ही चलूंगी, लेकिन आपसे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि किसी का साथ मिलना भी एक आशीर्वाद हो सकता है। स्वामी शरणानंद, जो अपने विचारों में गहरे डूबे हुए थे, ने उसकी बात सुनी। उन्होंने निर्मला की ओर देखा और कहा, निर्मला, मैंने प्रेम को हमेशा मोह समझा और उससे दूर भागता रहा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए जीने का नाम है। तुम्हारे समर्पण और निस्वार्थ ने मेरे हृदय को छू लिया है। निर्मला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, अगर प्रेम त्याग में है तो मैं अपना जीवन आपके साथ इस त्याग और सेवा के मार्ग पर बिताने को तैयार हूं। स्वामी शरणानंद ने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उन्होंने स्वीकार किया कि निर्मला के साथ उनका बंधन केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि यह उनके आध्यात्मिक सफर का एक हिस्सा बन चुका था। निर्मला और स्वामी शरणानंद के बीच का रिश्ता अब गहराई तक उतर चुका था। निर्मला ने अपने मन और आत्मा को पूरी तरह स्वामी जी के प्रति समर्पित कर दिया था। स्वामी शरणानंद ने उसकी निष्ठा और स्नेह को समझते हुए उसे यह विश्वास दिलाया कि उनका संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सांसारिक रूप से भी पूजनीय है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, स्वामी जी ने निर्मला को अपने साधना स्थल पर बुलाया। उनके शब्दों में एक अजीब सी मिठास और आकर्षण था। उन्होंने कहा, निर्मला, हमारा संबंध केवल आत्मा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, यह प्रेम की सबसे पवित्र अवस्था में बदल सकता है। निर्मला, जो पहले से ही उनके प्रभाव में थी, इस विचार का विरोध नहीं कर पाई। उसने इसे स्वामी जी के आध्यात्मिक ज्ञान का हिस्सा मान लिया। उस रात दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बना जिसने निर्मला के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। समय बीतता गया, लेकिन निर्मला के मन में धीरे धीरे कुछ सवाल उठने लगे। वह देखती थी कि स्वामी शरणानंद कई अन्य महिलाओं से भी खास नजदीकी रखते थे। वह उन्हें अकेले में बुलाते और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर अपने वश में कर लेते। एक दिन निर्मला ने अपनी जिज्ञासा को और रोक नहीं पाया। उसने एक वृद्ध महिला से बात की जो वर्षों से स्वामी शरणानंद को जानती थी। वृद्धा ने बताया, स्वामी शरणानंद एक ढोंगी है। वह विधवा और असहाय महिलाओं को अपने जाल में फंसा लेता है। वह उनकी भावनाओं और परिस्थितियों का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाता है। निर्मला का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि जिसे वह सच्चा साधु और प्रेमी समझ रही थी, वह केवल एक छल करने वाला व्यक्ति था। इस सच्चाई के सामने आने के बाद निर्मला ने खुद से वादा किया कि वह स्वामी शरणानंद के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाएगी। उसने उन महिलाओं से बात करना शुरू किया जो स्वामी जी की चपेट में आई थीं। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया। निर्मला पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अपने दर्द और विश्वासघात को शक्ति में बदलते हुए एक नई राह पर चल पड़ी। उसने उन महिलाओं की कहानियां इकट्ठा करनी शुरू की जो स्वामी शरणानंद के शिकार हुई थीं। कई महिलाएं शुरुआत में डर और शर्म के कारण खुलकर बोलने से हिचकिचा रही थीं, लेकिन निर्मला के हिम्मत भरे रवैये ने उन्हें अपनी सच्चाई बताने का साहस दिया। एक रात निर्मला ने स्वामी शरणानंद के साधना स्थल पर जाकर उन्हें चुनौती दी। उसने कहा, स्वामी जी, आपने मेरे विश्वास का गलत इस्तेमाल किया। आपने न केवल मुझे बल्कि कई मासूम महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। अब यह सब खत्म होगा। स्वामी शरणानंद थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर अपने पुराने अंदाज में मुस्कुराकर बोले, निर्मला, तुम भी उन्हीं महिलाओं में से एक हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मेरी ओर थोप दिया। मैं केवल एक साधु हूं
जो सबकी मदद करने की कोशिश करता हूं। लेकिन इस बार निर्मला उनके जाल में नहीं फंसी। उसने दृढ़ता से कहा, यह आपकी आखिरी चाल है स्वामी जी। मैं अब आपकी सच्चाई को हर किसी के सामने उजागर करूंगी। निर्मला ने गांव के मुखिया और कुछ भरोसेमंद लोगों के सामने सारी सच्चाई रखी। उसने उन महिलाओं को भी लाने की कोशिश की जो स्वामी जी की चालबाजी का शिकार हुई थीं। धीरे धीरे पूरा गांव उनकी सच्चाई जानने लगा, लेकिन स्वामी शरणानंद इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने प्रभाव और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि निर्मला झूठ बोल रही है। गांव के कुछ लोग अब भी उनकी तरफ थे, जबकि कुछ निर्मला का समर्थन कर रहे थे। अब यह लड़ाई केवल निर्मला और स्वामी शरणानंद के बीच की नहीं थी, यह न्याय और अधर्म के बीच का संघर्ष बन चुकी थी। निर्मला ने निर्णय लिया कि वह इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। स्वामी शरणानंद, जो पहले केवल निर्मला और कुछ अन्य महिलाओं को अपने प्रभाव में लाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करते थे, अब अपनी योजनाओं को और भी चालाकी से बढ़ा रहा था। उसने धीरे धीरे गांव की सभी महिलाओं को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। हर महिला की स्थिति और भावना को समझकर स्वामी जी ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक समृद्धि का झांसा देना शुरू किया। कुछ महिलाएं जो अकेली थीं या जिन्होंने दुख झेले थे, स्वामी शरणानंद की बातों में आकर उसके करीब आईं। वह उन्हें अपने ज्ञान से जोड़ने के लिए एक तरह से आध्यात्मिक वचन देता और फिर धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को तोड़ता। स्वामी शरणानंद का तरीका बहुत निपुण था। वह कभी भी अपने इरादों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता था। वह गांव की महिलाओं को यह विश्वास दिलाता था कि वह उन्हें आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है। अब अधिकांश महिलाएं उसकी शरण में आ चुकी थीं। वह उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन कराने और अपनी परतों में फंसाने के लिए लगातार नए तरीके अपनाता था। निर्मला, जो पहले स्वामी शरणानंद के खिलाफ खड़ी थी, अब खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसने देखा कि गांव की अधिकांश महिलाएं स्वामी जी की बातों में आ चुकी थीं। वह जानती थीं कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर स्वामी जी का जाल पूरी तरह फैल गया तो फिर न उसे और न ही किसी और को बचाना संभव होगा। एक दिन निर्मला ने एक योजना बनाई। उसने उन कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया जो स्वामी शरणानंद के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगी थीं। निर्मला ने उन्हें यह समझाया कि स्वामी जी का असली उद्देश्य केवल उन्हें अपने स्वार्थ के लिए फंसाना है। निर्मला ने महिलाओं को सचेत किया कि अगर वे एकजुट होकर स्वामी जी के खिलाफ खड़ी हों तो वे उसे उसके जाल से बाहर ला सकती हैं। लेकिन स्वामी शरणानंद का प्रभाव अब इतना गहरा हो चुका था कि कुछ महिलाएं निर्मला के खिलाफ हो गईं और उसे झूठा साबित करने की कोशिश करने लगीं। स्वामी जी ने निर्मला को पागल और भ्रमित करार दिया। उन्होंने अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करते हुए उन महिलाओं को भी अपने पक्ष में कर लिया। स्वामी शरणानंद की चालाकियां अब और भी गहरी हो गई थीं। वह धीरे धीरे हर एक महिला को अपने जाल में फंसाता और उनका विश्वास जीत लेता। हर महिला को वह अलग अलग तरीके से अपनी आकर्षक बातों और आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर अपने पास लाता। वह प्रत्येक महिला को यह एहसास दिलाता कि वह केवल उसका ध्यान रखने के लिए ऐसा कर रहा है और यह सब एक उच्च उद्देश्य के लिए है। स्वामी जी उन्हें विश्वास दिलाते कि यह शारीरिक संबंध केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उनकी आत्मा की उन्नति के लिए यह आवश्यक है। हालांकि स्वामी शरणानंद का तरीका बहुत ही गुप्त था। महिलाओं को एक दूसरे से कभी इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उनके मन में डर और शर्म बैठी हुई थी और वे यह समझने की कोशिश करती थीं कि क्या स्वामी जी का व्यवहार सही था या नहीं। वे यह भी सोचने लगीं कि कहीं उनका व्यक्तिगत अनुभव किसी और के अनुभव से अलग तो नहीं है। लेकिन कोई भी महिला अपनी कहानी को दूसरी से साझा नहीं करती थी। स्वामी शरणानंद ने इस मानसिकता का पूरा फायदा उठाया। उसने जानबूझकर महिलाओं को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश की ताकि वे कभी एक दूसरे को सच्चाई न बता सकें। वह हर महिला को विशेष महसूस कराता और यह विश्वास दिलाता कि वह केवल उसके लिए है। इस बीच निर्मला और कुछ महिलाएं जो अब तक स्वामी जी की सच्चाई को समझने लगी थीं, धीरे धीरे एक दूसरे से संपर्क करने लगीं। निर्मला ने उन्हें यह समझाना शुरू किया कि स्वामी शरणानंद ने सभी को भ्रमित कर रखा है
और उसका असली उद्देश्य केवल अपनी शक्ति बढ़ाना है। लेकिन स्वामी शरणानंद, जो अपनी योजनाओं में बेहद निपुण था, जल्द ही यह समझ गया कि कुछ महिलाएं उसके खिलाफ साजिश कर रही हैं। उसने उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की ताकि वे निर्मला के साथ मिलकर उसकी सच्चाई को उजागर न कर सकें। अब निर्मला ने ठान लिया था कि वह स्वामी शरणानंद की सच्चाई को सबके सामने लाएगी। धीरे धीरे गांव की औरतें भी स्वामी जी की असलियत को समझने लगी थीं। एक दिन कुछ महिलाओं ने एक दूसरे से अपनी सच्चाई साझा की। वे जान गईं कि स्वामी जी ने सभी के साथ समान तरीके से व्यवहार किया है और उनके विश्वास का गलत इस्तेमाल किया है। इन महिलाओं ने धीरे धीरे मिलकर निर्मला की मदद से स्वामी शरणानंद के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने अपनी परेशानियों और डर को एक साथ साझा किया और यह महसूस किया कि उनके भीतर एक शक्ति है जो स्वामी जी के खिलाफ खड़ा होने में उनकी मदद कर सकती है। स्वामी शरणानंद, जो अब तक अपने प्रभाव और चालाकी से सभी को नियंत्रित कर चुका था, अब अचानक खुद को गिरता हुआ महसूस करने लगा। वह देख रहा था कि महिलाएं एक साथ आ रही हैं और उसकी असलियत का खुलासा करने के लिए तैयार हैं। यह सब उसे पूरी तरह से चौंका गया और वह घबरा गया। स्वामी शरणानंद ने अपनी चालाकियों को और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब महिलाएं उसे अच्छी तरह समझने लगी थीं। उन्होंने मिलकर गांव के प्रमुख और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क किया और स्वामी जी की सच्चाई का खुलासा किया। गांव में तहलका मच गया। स्वामी शरणानंद को अब जवाब देना पड़ा। गांव के लोग, जो पहले उसे एक आदर्श और सच्चे साधु के रूप में मानते थे, अब उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। निर्मला ने इस लड़ाई में महिलाओं का मार्गदर्शन किया। सभी महिलाओं ने एकजुट होकर स्वामी जी के कृत्यों की सच्चाई को गांव के प्रमुखों और पंचायत के सामने रखा। स्वामी शरणानंद ने अपनी स्थिति को बचाने के लिए पुरानी चालाकियां अपनाने की कोशिश की। वह दावा करने लगा कि वह एक योगी है और उसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति है। लेकिन अब उसकी बातें किसी पर भी प्रभाव नहीं डाल रही थीं। गांव के प्रमुख और अन्य लोग, जो पहले स्वामी शरणानंद की ओर झुके हुए थे, अब उसे दोषी मानने लगे। कई महिलाएं, जिन्होंने पहले उसकी बातों में आकर उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया था, अब उसके खिलाफ खड़ी हो गईं। उन्होंने स्वीकार किया कि स्वामी शरणानंद ने उनके साथ गलत किया था। स्वामी शरणानंद का प्रभाव अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी सच्चाई सामने आने के बाद न केवल गांव के लोग, बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग उसकी असलियत को जानने के लिए आए। महिलाओं ने अपने अनुभवों और गवाहियों के आधार पर स्वामी शरणानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। निर्मला और अन्य महिलाओं ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी महिला इस तरह के शोषण का शिकार न हो। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। महिलाओं को अब अपनी आवाज उठाने का साहस मिला और वे अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एकजुट हो रही थीं। स्वामी शरणानंद की सत्ता अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और गांव में शांति और न्याय का नया दौर शुरू हुआ। स्वामी शरणानंद, जो अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका था, ने महसूस किया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। गांव में उसकी सच्चाई सामने आ चुकी थी और उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। उसने खुद को घिरा हुआ महसूस किया और तय किया कि उसे यह जगह छोड़नी होगी। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए वह गांव से भाग खड़ा हुआ। स्वामी शरणानंद अब एक नए ठिकाने की तलाश में था। उसकी नजर एक बड़े और समृद्ध राज्य पर पड़ी। उस राज्य के राजा का नाम राजा चंद्रसेन था और उसकी दरबार में बहुत सम्मान था। राजा चंद्रसेन के राज्य में बड़ी संख्या में लोग रहते थे। स्वामी शरणानंद ने सोचा कि यहाँ उसे फिर से अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। राजा चंद्रसेन के राज्य में पहुंचने पर स्वामी शरणानंद ने अपनी पहचान बदल ली। उसने खुद को एक महान योगी के रूप में प्रस्तुत किया और दावा किया कि वह एक पवित्र संत है जो अपनी साधना के लिए आया है। उसकी चालाकी के कारण राजा चंद्रसेन और उसके दरबार के लोग उसे तुरंत सम्मान देने लगे। स्वामी शरणानंद ने राजा से मिलकर उसे अपने प्रभाव में लाने की योजना बनाई। वह राजा को यह बताने लगा कि वह उसकी मदद कर सकता है और राज्य में सुख शांति स्थापित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। राजा चंद्रसेन,
जो एक अच्छे शासक थे लेकिन अपने राज्य की समस्याओं को लेकर थोड़े चिंतित थे, स्वामी शरणानंद की बातों में आ गए। स्वामी शरणानंद ने धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया और राजा की नजरों में खुद को एक गुरु के रूप में स्थापित करने लगा। लेकिन स्वामी शरणानंद की सच्चाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसके बारे में लोग धीरे धीरे सुनने लगे थे। राजा चंद्रसेन के राज्य में भी कुछ ऐसे लोग थे जो स्वामी शरणानंद की वास्तविकता को जानते थे। वे उसे लेकर सावधान रहने की चेतावनी देने लगे थे, लेकिन स्वामी शरणानंद ने अपनी चालाकियों से उनकी आवाज को दबा दिया। राजा चंद्रसेन और रानी के बीच एक अजीब सी दूरी थी। राजा चंद्रसेन जो एक ईमानदार और न्यायप्रिय शासक था, रानी ने महसूस किया कि वह अपने पति के दिल और ध्यान को पूरी तरह से नहीं पा रही थी। राजा का अधिकांश समय राज्य के मामलों में बीत जाता था और रानी की कई इच्छाएं अनसुनी रह जाती थीं, जो पहले बहुत प्यार और समर्पण के साथ अपने पति के पास आई थी। अब यह महसूस करने लगी थी कि उसकी स्थिति दरबार में कम होती जा रही थी। रानी ने सोचा कि अगर वह राजा का ध्यान अपनी ओर खींचे तो राज्य के मामलों में भी उसका प्रभाव बढ़ सकता है। रानी ने यह महसूस किया कि केवल पारंपरिक तरीकों से काम नहीं चलेगा और उसे कुछ ऐसा करना होगा जो राजा को उसकी ओर आकर्षित करे। यह सोचकर रानी ने स्वामी शरणानंद से मिलने का निर्णय लिया। स्वामी शरणानंद, जो पहले ही राजा चंद्रसेन के दरबार में अपनी पैठ बना चुका था, ने रानी से मुलाकात की। उसने खुद को एक सिद्ध और महान योगी के रूप में प्रस्तुत किया और कहा, आपका दुख मैं समझता हूं। यह राज्य और इसकी शांति केवल तभी आएगी जब आप अपनी शक्ति का सही उपयोग करें। आप अपने पति के दिल में पूरी तरह से जगह बना सकती हैं। रानी ने स्वामी से अपने दिल की बात कही। राजा की व्यस्तता और उसकी राजनैतिक जिम्मेदारियों ने मुझे अकेला कर दिया है। मैं चाहती हूं कि वह मेरी तरफ ध्यान दे और हमारी शादी में सामंजस्य स्थापित हो। स्वामी शरणानंद ने रानी को यह सलाह दी कि वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं को एक नए तरीके से प्रस्तुत करें, लेकिन उसने साथ ही यह भी कहा कि उसकी मदद से यह संभव हो सकता है। स्वामी शरणानंद ने रानी को यह विश्वास दिलाया कि वह उसे राजा के दिल में अपनी जगह बनाने में मदद करेगा और इसके लिए वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करेगा। रानी ने स्वामी की बातों को सुना और तय किया कि वह स्वामी से मदद लेगी ताकि वह अपने पति के दिल में अपनी जगह बना सके। लेकिन रानी को यह नहीं पता था कि स्वामी शरणानंद अपनी चालों से न केवल उसे बल्कि राजा को भी अपनी ओर आकर्षित करने की योजना बना रहा था। स्वामी शरणानंद ने रानी की कमजोरियों और इच्छाओं को अच्छी तरह समझ लिया था। उसने देखा कि रानी के दिल में गहरी तन्हाई और प्रेम की कमी है, जिसे वह पूरा करना चाहती थी। रानी की यह भावना स्वामी के लिए एक अवसर बन गई थी। स्वामी शरणानंद अपनी चालाकी से रानी को और भी अपनी ओर आकर्षित करने लगा। एक दिन स्वामी शरणानंद ने रानी से कहा, रानी, आप जो प्रेम और ध्यान चाहती हैं, वह आपको राजा से नहीं मिल पा रहा। आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं आपकी व्यथा को समझता हूं। जो प्रेम आप अपने पति से नहीं पा पाई, वह प्रेम मैं आपको दे सकता हूं। मैं आपका समर्थन करूंगा और आपके सभी दुखों का इलाज करूंगा। रानी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके मन में एक हलचल मच गई। स्वामी शरणानंद ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उसे न केवल राजा के मुकाबले अधिक प्रेम और सम्मान दे सकता है, बल्कि उसे अपना आत्मिक और मानसिक संतुलन भी पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा। स्वामी की बातों में ऐसा कुछ था जो रानी को आकर्षित करता था। धीरे धीरे रानी ने स्वामी शरणानंद को अपनी आत्मिक उलझनों को सुलझाने के लिए सहारा मान लिया। स्वामी शरणानंद ने रानी को यह समझाया कि राजा के प्यार के लिए उसे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वह खुद ही एक शक्तिशाली महिला बन सकती है और उसके जीवन में वही प्रेम होगा जिसे वह ढूंढ रही थी। स्वामी ने यह भी दावा किया कि यह प्रेम एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उसे इसका पालन करना चाहिए। रानी, जो अब पूरी तरह से स्वामी की बातों में उलझ चुकी थी, धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आ गई। स्वामी ने उसे यह एहसास दिलाया कि राजा के पास समय नहीं है, लेकिन वह हमेशा उसकी मदद करने के लिए मौजूद रहेगा। इस तरह से स्वामी शरणानंद ने रानी को अपनी तरफ खींच लिया और दोनों के बीच एक नया संबंध बन गया। राजा चंद्रसेन,
जो अपनी पत्नी रानी के बदलते व्यवहार और स्वामी शरणानंद के प्रभाव को लेकर पहले ही कुछ संकोच में थे। राजा चंद्रसेन अब पूरी तरह से जाग चुका था। वह यह महसूस करने लगा था कि रानी और स्वामी शरणानंद के बीच कुछ गड़बड़ हो सकता है। रानी और स्वामी शरणानंद के बीच बढ़ते रिश्ते को देखकर राजा के मन में शंका उत्पन्न हुई। उसने तय किया कि वह इस मामले का पूरी तरह से पता लगाएगा। एक रात जब रानी और स्वामी शरणानंद अचानक महल से गायब हो गए, राजा ने अपनी खुफिया जानकारी जुटाने शुरू की। उसे पता चला कि रानी और स्वामी शरणानंद दोनों जंगल की ओर भाग गए थे। यह सुनकर राजा को गहरा झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी थी, जिसे वह पूरी तरह से विश्वास करता था, ने उसे धोखा दिया था। राजा चंद्रसेन, जो अब बहुत गुस्से में था, जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके साथ कुछ निष्ठावान सैनिक भी थे। राजा चंद्रसेन स्वामी और रानी के पीछे चलता गया। रास्ते में उसने कई सवाल किए, लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या रानी सचमुच स्वामी शरणानंद के प्रभाव में आ गई थी, या फिर उसने जानबूझकर इस रास्ते का चुनाव किया था। जंगल में पहुंचने के बाद राजा चंद्रसेन ने अपनी पत्नी और स्वामी शरणानंद को देखा। वे दोनों एक जगह बैठे थे और रानी के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जो पहले कभी नहीं था। स्वामी शरणानंद, जो अब राजा को देख चुका था, ने खुद को पूरी तरह से नियंत्रित किया और कहा, राजा चंद्रसेन, आप हमसे बहुत दूर हैं। यह यात्रा, यह आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए नहीं है। आपकी पत्नी ने समझ लिया है कि उसका असली मार्ग क्या है। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी सारी बातें अब साफ हो गई हैं स्वामी। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ चुका है। तुम केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों का शोषण करते हो। और मेरी पत्नी रानी, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं यह नहीं देख पाऊंगा? राजा चंद्रसेन की ये बातें सुनकर रानी, जो अब भी स्वामी शरणानंद के प्रभाव में थी, चुप रही। स्वामी शरणानंद ने रानी के पास जाकर उसे यह समझाने की कोशिश की कि राजा की सोच बहुत संकीर्ण है और वह उसे कभी भी समझ नहीं पाएगा। लेकिन राजा चंद्रसेन अब पूरी तरह से समझ चुका था कि यह सब एक धोखा था। उसने स्वामी शरणानंद को चुनौती दी और दोनों के बीच तीव्र बहस हुई। अंततः राजा चंद्रसेन ने स्वामी शरणानंद को अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से परास्त किया और उसे जंगल से बाहर कर दिया। रानी, जो अब पूरी तरह से भ्रमित और लज्जित महसूस कर रही थी, रानी राजा के पास आई और उससे माफी मांगी। राजा ने उसे माफ किया, लेकिन उसे यह समझाया कि विश्वास और प्यार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रानी अब अपनी गलती का एहसास कर चुकी थी। यह घटना राजा और रानी के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ लेकर आई। दोनों ने मिलकर अपने राजमहल में एक नई शुरुआत की। स्वामी शरणानंद के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए और उसकी सच्चाई को सबके सामने लाया गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।